जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे उनका कर्जा। माँ ही नहीं गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। ईश्वर को भी ईश्वर बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो कहा था उंगली थाम के चलो, लेकिन चलना कहाँ है ये गुरु ने ही बताया था। नमस्कार, न्यूज लाइन नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं तारकेश्वर कुमार। खबर आज बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां एक सभागार में मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के सभी प्रधानाध्यापकों को बुलाकर राजभूषण कुमार झा के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई थी, जहां पर सभी प्रधानाध्यापकों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं इससे संबंधित हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अकेले में अगर हम किसी को अमृत पिला देते हैं उसका आनंद नहीं, सामूहिक रूप से किसी को प्रेम से अगर एक गिलास पानी पिलाइए तो उसका आनंद लाख गुना ज्यादा हो जाता है। और उसी आइडिया के तहत मैं डायट में जाकर के आप लोगों को इनवाइट किया, निमंत्रण दिया, जो आप आइए, सामूहिक रूप से हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। और उसी के तहत हमने आप लोगों को बुलाया और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के आप अपना सम्मान क्या पाइएगा, उससे लाख गुना सम्मान मेरा बढ़ा दिया। हम इसके लिए आपको एक बात तो ये हुआ जिस कारण से आपको बुलाया। दूसरा है मित्रों, जो अभी कन्हैया भैया ने कहा कठिनाई परेशानी के बारे में, और उन्होंने वाला बताया जो भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो शिक्षक को तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। शिक्षक को तो सिर्फ पढ़ाने के लिए बनाया गया है। शिक्षक को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए बनाया गया है। बाकी जितनी विभागीय समस्याएं हैं, बाकी सारी विभागीय परेशानी है, राज्य स्तर का हो या जिला स्तर का हो, उसके लिए तो संविधान आज से 70 साल पहले आप लोगों का समाधान ढूंढ करके दे दिया हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समाधान के बारे में आप लोग कभी गहराई से नहीं सोचे। मैंने कई विद्यालय में गया तो बताया शिक्षकों से, प्रधानाध्यापकों से कि भाई जो हम लोगों का भारतवर्ष में प्यून से लेकर के प्रेसिडेंट तक का जितना भी सेवा वर्ग है, क्लर्क, सीओ, बीडीओ, एसडीओ, कलेक्टर, कमिश्नर, सचिव, मुख्य सचिव, वैसे ही पुलिस में इंस्पेक्टर से लेकर के डीजीपी तक, उसी में एक सेवा वर्ग शिक्षक का भी है। तो हमारे पूर्वज संविधान निर्माता जो विद्वान इतने थे, इतने दूरदर्शी थे, उन्होंने 70 वर्ष पहले ही पूरे प्यून से लेकर प्रेसिडेंट तक का जितना सेवा वर्ग है उसमें शिक्षकों के लिए एक विशेष प्रतिनिधि का प्रावधान पहले ही कर दिया था। वो कितना लंबा सोचे थे, उनका सपना कितना बड़ा था। दूसरे किसी अन्य वर्ग के लोगों को ये नहीं देखा, सिर्फ शिक्षकों के लिए। कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। वो कारण क्या होगा उस पर गहराई से न हमारे शिक्षक बंधु सोच सके, न ही वो प्रतिनिधि सोच सके, न उनको अपना उद्देश्य मालूम हुआ, न हमारे शिक्षक जो बनाते रहे उनको भी अपना उस उद्देश्य का ख्याल नहीं रहा। उनका उद्देश्य शायद यही था कि शिक्षक, जो अभी कन्हैया भैया ने बताया, सिर्फ पढ़ाने का काम करे, बाकी समस्याओं के लिए इनको एक विशेष प्रतिनिधि दो, जो 70 साल पहले दिया गया। अब आपकी विशेष प्रतिनिधि जो है उनका समाज के दूसरे वर्ग के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं। नाला, सड़क, बिजली, खंभा, महंगाई, बेरोजगारी, कोई भ्रष्टाचार, कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं उससे। उनको विशेष रूप से आपके लिए नियुक्त किया गया, जो भाई हमारे शिक्षकों को समस्या से दूर रखो और उनका पेट कैसे भरा रहे इसका व्यवस्था करो। पेट भरने से मतलब है पर्याप्त वेतन और समय पर वेतन। और समस्या जब दूर रहेगा, डीओ, डीपीओ, आरडीडी कार्यालय या सरकार के यहाँ का, तो मन आपका बिल्कुल पीस शांत रहेगा। और शांत मन से जब आप पढ़ाइएगा तभी इस देश का निर्माण होगा। और जब देश का निर्माण होगा, देश हमारा पढ़े लिखेगा, तो हमारा देश जर्मनी, अमेरिका, जापान की तरह आगे बढ़ेगा। यही सोच 70 साल पहले हमारे पूर्वजों के मन में, लेकिन इस सोच को डाइवर्ट कर दिया गया। आपने प्रतिनिधि चुना
और सरकार ने जो उनका निर्धारित वेतन है 2.5 लाख 2 लाख रुपया वो तय किया हुआ है, वो मिल रहा है। उनको सारी सुविधाएं मिल रही है। यहां से पटना तक आपके सुविधा पे खर्च करने के लिए 3 करोड़ सालाना उनको मिलता है, वो भी मिलता है। कितने लोग हैं आपके सेवा सुविधा पे कितना खर्च हुआ है, आप लोग अंतरात्मा से पूछिएगा। लेकिन संविधान ने बनाया क्या सोच करके, और डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा एक भी शिक्षक खड़ा होकर के बताइए, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे संविधान निर्माता ने जो सपना देख करके उनको बनाया, उस सपना को 1% पूरा कर रहे हैं क्या? विभागीय समस्याओं के लिए आप खुद जा रहे हैं या प्रतिनिधि आपका काम करा करके दे रहे हैं? एक भी आदमी बताइए। जो 3 करोड़ रुपया उनको मिलता है सालाना खर्च करने के लिए, एक शिक्षक खड़ा होकर बताइए जहां हमारे सुविधा पे माननीय प्रतिनिधि ने खर्चा किया है, हमको विद्यालय में सुविधा मिल रही है, कहां चला जाता है पैसा पता ही नहीं चलता। तो दोनों चीज का अपहरण हो गया। आपके सुविधा के लिए संविधान निर्माता ने बनाया कि भाई हमारे शिक्षक को डीओ डीपीओ आरटीडी कार्यालय नहीं जाना पड़े, पटना में धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करना पड़े, लाठी नहीं खाना पड़े। दोनों काम आप कर रहे हैं। आप पढ़ाते भी हैं, 5 बजे के बाद डीओ डीपीओ आरटीडी कार्यालय दौड़ते भी हैं, समय समय पर पटना धरना पड़ जाते हैं, जिला मुख्यालय पर धरना पड़ जाते हैं। ज्यादा गर्मी बरसात में पुलिस से लाठी भी हमारे बहुत सारे साथी खाए हैं। माननीय उसमें आकर के 15 मिनट आधा घंटा बैठ करके फोटो खिंचा के चले जाते हैं, जबकि ये एक्सक्लूसिव ड्यूटी उनकी थी। संविधान निर्माता ने उनको इसीलिए बनाया था कि हमारे शिक्षक को कहीं अन्य नहीं जाना पड़े, अन्य जगह। उल्टा हो गया, उद्देश्य की पूर्ति नहीं। उसके बाद जो फंड मिलता है वो कितना % कमीशन पे कहां किससे बिक जाता है किसी शिक्षक को नहीं मालूम। थोड़ा मोड़ा कहीं काम हुआ है किसी शिक्षक में तो मेन गेट पे टाइल लगा करके अपना बैनर लगाते हैं। वो इसका बैनर लगाने का मेन गेट पर मुख्य उद्देश्य यही होता है, शिक्षक का सुविधा जाए बाहर में, उनका विज्ञापन मेन गेट पे होता रहे, आते जाते लोग देखे जब माननीय लोग इसको कितना में बनाए। ये उद्देश्य होता है। हर जगह स्वार्थ आ गया। डीओ डीपीओ आरटीडी चारों जिला में कहीं कमांड में नहीं। शिक्षक, हम उस दिन गए थे डीओ साहब के कार्यालय में, कुछ समस्याएं थी। पहली बात, गाड़ी लगाने की जगह नहीं, इतने शिक्षकों की गाड़ी भरी हुई है और नीचे से तीसरे तल्ला तक शिक्षक भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रतिनिधि का पता नहीं, एसी में सोए हुए हैं। भाई संविधान इसीलिए बनाया था। तो ये चीज आपको याद दिलाने के लिए अभी आपको बता रहे हैं, जो ये आपका अधिकार है। जिस आदमी को आप प्रतिनिधि चुनते हैं उससे ये काम, ये सेवा लीजिए। कि भाई आपके रहते हुए भी हमको डीओ डीपीओ आरटीडी कार्यालय दौड़ना पड़े, पटना दौड़ना पड़े, तो भाई आप जगह खाली कीजिए, दूसरे आदमी को चुनिए, वो भी नहीं है तो तीसरे को चुनिए, चौथे को चुनिए। लेकिन यह समस्या यह है कि ये जो प्रतिनिधि चुनने का जो आपका तरीका है वो भारतवर्ष में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उससे भी ज्यादा उम्दा है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5वां 7वां 9वां पास विधायक एमपी लोग करते हैं, बहुत लोग अंगूठा छाप भी होते हैं। लेकिन आप जो प्रतिनिधि चुनते हैं उसकी गरिमा है, आप क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, आप खुद समझते हैं। क्वालिफिकेशन के बाद अब तो बीपीएससी पास कर गए हैं, सक्षमता पास कर गए, और उसके बाद भी जब चुनाव होता है तो दुर्भाग्य क्या होता है, चुनाव का आधार जाति हो जाता है, चुनाव का आधार पार्टी हो जाता है, चुनाव का आधार बूथ हो जाता है। उसमें क्वालिटी नहीं मिलेगा। उससे एक आदमी को फायदा होता है, जातिवाद से बहुत फायदा है, जाति के आधार पर चुनाव होने से बहुत फायदा है। किसको? उम्मीदवार को, वोटर को नहीं। वोटर वही रह जाता है, एक आदमी आसमान में चला जाता है। वोटर को ही व्यवहार झेलना पड़ता है जो एक अयोग्य आदमी चुन के चला जाता है। जाति कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, क्वालिटी बेस्ड हो, सर्विस बेस्ड हो, तभी आपका सेवा हो पाएगा। जाति में आवेदन देकर के कोई आदमी नहीं आया है या फलाने जाति में जन्म लेना चाहते हैं, यहाँ आने के बाद, होश होने के बाद मालूम होता है हम किस जाति से हैं। सभी जाति में योग्य और अयोग्य लोग भरे हुए हैं। और ये आपका जो चुनाव होता है ये सबसे ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोगों का चुनाव है। प्रत्याशी लोग आते हैं, प्रत्याशी लोग आपको बताएंगे, जो लोग हैं कई कई साल से रहे हैं, लेकिन आप लोग समीक्षा नहीं किए। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में वोट देने से पहले शिक्षकों के बीच समीक्षा होनी चाहिए 6 साल के काल की।
यहाँ 6 साल हो जाता है, 12 साल हो जाता है, 18 साल हो जाता है, तब भी लोग सिर्फ फलाने बाबू को देना है, फलाने बाबू को देना है, फलाने बाबू को देना है, काम भूल जाते हैं, उनकी सेवा भूल जाते हैं। उस पर समीक्षा कीजिए। वो तो आएंगे, वो तो कहेंगे कि हम आपका लड़ाई कर रहे हैं, हम आपको पुराना वेतनमान दिलवाएंगे, हम आपको सेवा निरंतरता दिलवाएंगे, जब तक जिंदा है आप हमको वोट देते रहिए, आप लोग रिटायर करते रहिए। उनका तो यही है, वोट लेने से कोई अब रिटायरमेंट का कोई उम्र ही नहीं नेता लोगों का। देखने की अभी पहले लोग मार्गदर्शन मंडल में बैठाया तो बड़ी उम्मीद जगा, भाई 75 साल में रिटायर होगा लोग, मार्गदर्शक वाले तो चले गए, अब जो 75 साल से ज्यादा हो गया वो लोग भी पकड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसा चीज है जो मरने के दिन तक लोग नहीं छोड़ता है। अगर उसको ऑप्शन मिले तो मुर्दा कफन तोड़ करके फिर से दोबारा भागा चुनाव लड़ने। ये तय आपको करना है, वो रिटायर नहीं होंगे, रिटायर आपको करना है। आप चुनिए इसको, आप देखिए, आप अपने अधिकार को समझिए। यही दो बात कहने के लिए आप लोगों को बुलाया कि भाई संविधान ने जिस उद्देश्य से हमारे शिक्षक वर्ग को एक विशेष प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया था, उस उद्देश्य की पूर्ति अगर कोई प्रतिनिधि नहीं कर रहा है तो आप उनको बदलिए और दूसरे प्रतिनिधि को चुनिए। उसमें भी एग्जामिन कीजिए, जो ज्यादा आपको लायक लगता है। नौकर चुनने से पहले, ड्राइवर रखने से पहले आप उसके काबिलियत को देखते हैं, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखते हैं, आईक्यू को देखते हैं, शारीरिक फुर्ती को देखते हैं, ईमानदारी को देखते हैं, और सबसे लास्ट में देखते हैं कि कम पैसा ले रहा है कि नहीं देता। ये देखते हैं, बस यही मापदंड होना चाहिए, विशेष कुछ नहीं करना है। अब सम्मान की प्रक्रिया शुरू हो, हम अपने संचालक महोदय से बोलेंगे कि शिक्षकों को समय पर सम्मानित करके हम लोग साथ में लंच करें और फिर आप लोग गंतव्य की तरफ पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मुस्कुराइए, आप लोग मुजफ्फरपुर में हैं। वंदना श्रीवास्तव, UHS छाजन।